नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइब्रो एडिनोमा के बारे में। अब देखिए, फाइब्रो एडिनोमा क्या है। ये एक मोस्ट कॉमन बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर है। ठीक है। अब देखिए, ये जो ब्रेस्ट ट्यूमर होता है ये फीमेल्स में होता है, यानी फीमेल्स की ब्रेस्ट में क्या होता है, ये ट्यूमर होता है जिसे हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस। बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस। देखिए, जहाँ पर ट्यूमर शब्द आता है वहाँ पर क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर है तो ये कैंसर है या बीमारी है। कहीं पर भी अगर हमारे नॉर्मल से एक्स्ट्रा कहीं पर टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब ट्यूमर नॉन कैंसरस भी होते हैं और कैंसरस भी होते हैं। तो ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमरस ग्रोथ है जो फीमेल की ब्रेस्ट में होता है। ठीक है। और ये जो ट्यूमर होता है ये 25 ईयर से कम की एज में ये डेवलप होता है। ठीक है। यानी 25 साल से जो छोटी जो फीमेल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट में ये गांठ या सिस्ट ये डेवलप होती है। और ये सिस्ट क्या है, अब इसके क्या होते हैं, स्मॉल मोबाइल मास होता है। ये कैसी होती है, स्मॉल मोबाइल मास होता है एंड शार्प एजेस होते हैं। यानी ये जो सिस्ट होती है ये छोटी होती है, मोबाइल यानी ये मूव करती है। ठीक है। जैसे उसे टच करेंगे तो ये मूव करेगी, हिलती है। ठीक है। शार्प एजेस होते हैं, यानी इसके जो कोने होते हैं, ठीक है, वो शार्प होते हैं। ठीक है। वो क्या है, जैसे हम इसे टच करके देखेंगे तो वो जो कोने होंगे वो हमें फील होते हैं। ठीक है। पता चल जाता है कि ये गांठ है या छोटी सी सिस्ट है। ठीक है। ये जो गांठ होती है ये क्या होती है, प्रेगनेंसी के साथ में, यानी जो इसका साइज होता है, साइज एंड टेंडरनेस इंक्रीज विथ प्रेगनेंसी। यानी देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये छोटी सी नॉन कैंसरस गांठ होती है। ठीक है। 25 साल से कम एज में ये डेवलप हो जाती है। ये स्मॉल होती है, छोटी होती है, मूव करती है, जिसके शार्प एजेस होते हैं, कोने क्या होते हैं, शार्प होते हैं। और इसका जो साइज होता है वो टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस मतलब होता है कि कहीं पर अगर टच करने पर दर्द महसूस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडरनेस बोलते हैं। तो इसका जो साइज होता है और इसका जो टेंडरनेस होती है, यानी दर्द जो छूने पे होता है, वो प्रेगनेंसी के साथ में बढ़ता है। यानी देखिए, 25 साल से पहले ये डेवलप हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे फीमेल की एज क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज उसकी बढ़ती है। ठीक है। वैसे वैसे इस सिस्ट का साइज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और मेनोपॉज में क्या होता है, ये गांठ खुद ही श्रिंक हो जाती है। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, 40-50 साल की एज में जाते हैं और ये अनट्रीटेड है, यानी ये ट्रीट नहीं हुआ है, तो कुछ फीमेल्स में क्या होता है, ड्यूरिंग मेनोपॉज में ये खुद ही श्रिंक हो जाती है। कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि कुछ महीनों बाद, कुछ साल में ये खुद ही क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। कुछ फीमेल्स में ये होता है कि जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, दर्द होता है, तो उसके लिए क्या है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो गांठ होती है ये किस वजह से होती है। ठीक है। देखिए, ये गांठ सिंगल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी ये गांठें हो सकती हैं, 2 या 3 भी ये गांठें हो सकती हैं। अब ये गांठ किन फीमेल्स में होती है, देखिए, इसका जो कारण है वो कारण क्या है, इसका जो कॉज है वो है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। अब रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, देखिए, फीमेल में जो मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच। ये सारे क्या है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो आपकी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जो भी फीमेल में क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है बॉडी की, वो किसके कारण होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल होता है। एफएसएच क्या करते हैं, फॉलिकल को बढ़ाते हैं। एलएच और जीएनआरएच का भी यही रोल होता है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है,
फीमेल के बॉडी में क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये गांठ के लिए। ये जो ब्रेस्ट में जो फीमेल्स की सिस्ट होती है, इसके लिए सबसे मोस्ट कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भी फीमेल्स की फिजिकल ग्रोथ होती है उसमें एस्ट्रोजन का रोल होता है और प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, ये सिस्ट का साइज भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि बॉडी में क्या है, हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हो रहे हैं, फीमेल में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जो इस सिस्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, इसके साइज को बढ़ाते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, जरूरी नहीं है कि हर सिस्ट के लिए क्या है आपको सर्जरी करानी है। इसके लिए जो आपको मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले क्या मैनेजमेंट करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। ठीक है, डाइट में आप क्या है, सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप लीजिए, एक हेल्थी प्रॉपर डाइट आपको लेनी है, सीड्स आप ले सकते हैं, नट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हेल्थी डाइट आपको प्रॉपर लेनी है। और जो आपके फैटी फूड है, फैटी फूड को क्या करना है, आपने अवॉइड करना है। ठीक है, फैटी फूड में जैसे क्या है, आपके मीट आ गई, एग आ गई, डाइट्री फूड आ गए। ठीक है, जो भी आपकी मीट होती है, एग्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। जो साल्ट इनटेक है उसको आपने कम करना है, क्योंकि साल्ट क्या करता है, अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करता है, जिससे फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से सिस्ट का साइज क्या होता है, बढ़ता है। सिस्ट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो ये क्या करता है, सिस्ट की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो नमक आपको कम लेना है, कैफीन, जिसमें कैफीन की मात्रा होती है। अब देखिए, कैफीन होती है आपकी चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट में, तो कैफीन डाइट आपको कम लेनी है। ठीक है, फैटी फूड आपको कम लेना है, साल्ट इंटेक आपको कम लेना है, कैफीन आपको लेना है, प्रोसेस फूड आपको, जैसे फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड है, बेक्ड फूड है, ये आपको क्या लेने हैं, कम लेने हैं। एक हेल्थी डाइट लेनी है जिससे आपका वेट मेंटेन रहे, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ता है, कुछ फीमेल्स होते हैं जिनका ओवर वेट होता है, तो ज़्यादा फैट होने की वजह से वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं, जिससे हार्मोन बॉडी में फ्लक्चुएट होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ाते हैं। ज़्यादा फैट क्या करता है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेस्ट में गांठ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक हेल्थी डाइट लेनी है, ग्रीन टी आप लीजिए इसके साथ में, क्योंकि ग्रीन टी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो ये क्या करती है, जो भी आपके बॉडी में हार्मोन्स क्या है, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसके लेवल को क्या करती है, बैलेंस करती है। ठीक है, तो जो भी ये गांठें डेवलप हो रही हैं ब्रेस्ट में, वो हार्मोन्स के ही कारण हो रही है। हार्मोन डिसबैलेंस होंगे तो ये सिस्ट की ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये ग्रोथ ब्रेस्ट में भी हो सकती है। ठीक है, और ब्रेस्ट में क्या है, एक से ज़्यादा हो सकती है, धीरे धीरे प्रेगनेंसी के साथ में बढ़ती जाती है। जैसे मेनोपॉज आता है 40 से 50 साल के बाद, जैसे आपका एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, लेवल कम होता है, वैसे वैसे ये खुद ही श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिप प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।